ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की भाष्य रत्न प्रभा टीका का हम लोग विचार कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान उपोद्घात भाष्य के प्रारंभ में अध्यास का आक्षेप करके समाधान कर रहे हैं। शुरू में अध्यास पर आक्षेप हुआ आत्मानात्मा के युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिनो हो तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो हो इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम सुतराम तद्धर्मानाम अपि इतरेतर भावानुपपत्ति इत्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य तद्धर्मानांच अध्यास मिथ्येति भवितुम युक्तम। इतने वाक्य से आत्मा में अनात्मा तथा अनात्म धर्म का अध्यास नहीं हो सकता, ये बताया। आत्मा और आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि तथा उनके धर्मों का अध्यास क्यों नहीं होगा? ये अध्यास के समर्थक यदि पूछते हैं तो कहा इसलिए नहीं हुआ कि अध्यास का हेतु न होने से। अध्यास का हेतु है आत्मानात्मा के एकत्व विषयनी या तादात्म्य विषयनी प्रमा आहित संस्कार और आत्मानात्मा का एकत्व या तादात्म्य हो नहीं सकता। एकत्व इसलिए नहीं हो सकता कि आत्मानात्मा का परस्पर विरोध है। विरुद्ध स्वभाव से बताया गया जो विरोध है वो तीन प्रकार का है। इसे वस्तुतः प्रतीतितः व्यवहारतः विरोध को प्रथम पद से बताया गया। और तादात्म्य इसलिए नहीं हो सकता कि इनमें विषय विषयी भाव है। जैसे घट और प्रदीप में विषय विषयी भाव होने से तादात्म्य नहीं होता, ऐसे आत्मा और अहंकार आदि में विषय विषय भाव होने से तादात्म्य नहीं होगा। तो इस प्रकार धर्मी अध्यास नहीं हुआ। धर्मी अध्यास का हेतुभूत जो प्रमा अहित संस्कार है वो प्रमा के न होने से नहीं बनेगा और संस्कार के न होने से अतः शब्द से बताया गया तन्निमित्तक अध्यास आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का नहीं होगा। और धर्मी अध्यास न होने से धर्मी अध्यास पूर्वक होने वाला धर्माध्यास भी अहंकार आदि के धर्मों का आत्मा में अध्यास नहीं होगा। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब भाष्य टीका में टीकाकार तद्विपर्येण इत्यादि से ये बता रहे हैं कि भले ही आत्मा में अनात्मा का अध्यास न हो किंतु अनात्मा अहंकार आदि में आत्मा का अध्यास क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। अहम स्फुरामि
सुखी, अहम सुखी इत्यादि अनुभव हो रहा है, ये अनुभव बता रहा है अनात्मा अहंकार आदि में आत्मा तथा उनके आत्मा के धर्मों का अध्यास है। तो इस अनुभव से स्वीकार किया जाए आत्मा अनात्मा में आत्मा तथा तद्धर्मों का अध्यास। ये आक्षेपकर्ता से अध्यास समर्थकों ने कहा। तो आक्षेपकर्ता अध्यास पर आक्षेप करने वाले कह रहे हैं कि अनात्मा अहंकार आदि में भी आत्मा तथा आत्मधर्मों का अध्यास नहीं हो पाएगा तद विपर्यण इत्यादि से। तो तद विपर्यण इत्यादि का अवतरण लिखते समय ये टीकाकार ने कहा है कि आत्मनि अनात्म तद्धर्माध्यासो मिथ्या भवतु, अनात्मनि आत्मधर्माध्यास किन्न स्यात्। कहते हैं आत्मा में अनात्मा तथा अनात्मा अहंकार आदि के धर्मों का अध्यास नहीं हो भले ही, मिथ्या न भवतु, नहीं हो भले ही, किंतु अनात्मनि आत्म तद्धर्माध्यास किन्न स्यात्। तो अनात्मा अहंकार आदि में आत्मा का तथा आत्मधर्मों का अध्यास क्यों नहीं होगा। अहम स्फुरामि अहम सुखी इत्यादि अनुभव ये बता रहा है कि आत्मा का अनात्मा अहंकार के साथ संसर्गाध्यास तथा आत्मा के ज्ञान एवं सुख का, सुख रूपी धर्म का अहंकार में अध्यास है। इस प्रकार का आग्रह यदि अध्यासवादी करते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं इतिहासंख्या तद विपर्येण। तो तद भाष्य में है तद विपर्येण विषयिनः तद्धर्मानांच विषये अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम। तो तद विपर्यय में पंचमी समास है, तस्माद् विपर्ययः तद विपर्ययः। और तत् ये सर्वनाम परामर्शक है अनात्मा अहंकार का, अनात्मा अहंकार आदि का परामर्शक है तत् ये सर्वनाम। इसलिए तस्मात् विपर्ययः का अर्थ हो जाएगा अहंकारादेर विपर्ययः, तस्मात् अनात्मनः अहंकारादेर विपर्ययः इति तद विपर्ययः। और विपर्यय शब्द का अर्थ होता है विरोध, विरुद्ध स्वभाव। तो तद विपर्यय का अर्थ निकलेगा अनात्मा अहंकार आदि से जो विपरीत स्वभाव है आत्मा का, वो क्या है। तो तद विपर्यय का अर्थ निकलेगा जो अनात्मा में धर्म नहीं है वह धर्म। तो अनात्मा में क्या नहीं है, चैतन्य नहीं है। तो तद विपर्यय का अर्थ निकलेगा चैतन्य। तो तद विपर्यण का अर्थ निकलेगा चैतन्यात्मना, चिद रूप से। तद विपर्यण में तृतीया है इत्थम्भूत अर्थ में, करण अर्थ में नहीं। तो इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया का अर्थ निकलता उस रूप से, चैतन्य रूप से। आत्मा का अनात्मा अहंकार आदि के साथ अध्यास हो जाए, ये यदि कहते हैं तो कहते हैं आत्मा का चैतन्यात्मना अध्यास विषय यानी अहंकार आदि में नहीं होगा। मिथ्या भवितुम युक्तम, मिथ्या का अर्थ नहीं।
भवितुम का अर्थ है होगा, नहीं होगा, नहीं होता है ऐसा मानना उचित है, युक्त है। तो तद विषयिन का अर्थ है आत्मनः, विषयी आत्मा है ना, और तद धर्मानांच यानी आत्मधर्मानांच, तो विषयी आत्मा का चैतन्य रूप से तथा तद्धर्म जो आत्मधर्म है, ज्ञान सुख आदि, इनका अनात्मा अहंकार आदि में अध्यास नहीं होगा। विषय शब्द का अर्थ है अनात्मा अहंकार आदि, उनमें अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम। तो मिथ्या यानी नास्ति इति भवितुम युक्तम, हो नहीं सकता ऐसा मानना युक्ति युक्त है, उचित है। एक वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ज्ञान कहलाता है, वह ज्ञान धर्म माना जाता है उपाधि को लेकर के, उपाधि को लेकर के वह आत्मधर्म कहलाता है। वो आ रहा है टीका में। तो टीकाकार इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं। टीका को देखिए, पहले तद विपर्येण इस पद की व्याख्या करते हैं। तो तस्मात् अनात्मनो विपर्यय, तद विपर्यय, ये विग्रह होगा तद विपर्यय शब्द में, पंचमी तत्पुरुष समास। और बीच में विपर्यय शब्द का अर्थ कर दिया विरुद्ध स्वभाव। तद विपर्येण में विपर्यय शब्द का अर्थ है विरुद्ध स्वभाव, और तत् का अर्थ है अनात्मा अहंकार आदि। तो अनात्मा अहंकार आदि है अचित, और अचित में धर्म रहेगा अचैतन्य, उसका विपर्य है, विरुद्ध स्वभाव है, धर्म है चैतन्य। इसलिए तद विपर्य शब्द का अर्थ निकलेगा चैतन्यम। तो तद विपर्य शब्द का अर्थ कर दिया चैतन्यम। और तृतीया का अर्थ कह रहे हैं इत्थम भावे तृतीया, इत्थम भाव अर्थ में तृतीया होने से उसका अर्थ निकलेगा चैतन्य रूप से। इसलिए आगे कहते हैं चैतन्यात्मना, ये भाष्यस्थ तद विपर्येण इस शब्द का ही अर्थ किया चैतन्यात्मना। विषय चैतन्यात्मना विषयिनः तद्धर्मानांच यो अहंकारादो विषये अध्यास स मिथ्या इति यानी नास्ति इति भवितुम युक्तम। तो अन्वय बताया तद विपर्येण विषयिन विषये अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम, ये जो वाक्य है इसमें से जो व्याख्या पद है उसकी व्याख्या करते हुए उसका पर्यायवाचक शब्द बताते हुए अन्वय बताया टीका में कि चैतन्यात्मना विषयिनः तद्धर्मानांच। तो विषयी हुआ आत्मा और तद्धर्म हुए चैतन्यादि धर्म, ज्ञानादि धर्म। तो आत्मा तथा आत्मधर्मों का जो अहंकारादि विषय यानी अनात्म वस्तु है उनमें अध्यास स मिथ्या इति यानी नास्ति इति भवितुम युक्तम, हो नहीं सकता ऐसा मानना उचित है। तो ये प्रतिज्ञा हुई आक्षेपकर्ता की, आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि तथा उनके धर्मों का अध्यास नहीं हो सकता, तथा आत्मा का भी
चैतन्य रूप से अहंकार आदि में तथा आत्मधर्मों का भी अहंकार आदि में अध्यास हो नहीं सकता। ये प्रतिज्ञा हुई। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु बताया जा रहा है अध्यास सामग्री अभावात। ये हेतु है। अध्यास क्यों नहीं हो सकता आत्मा में अनात्मा तथा उसके धर्मों का, एवं अनात्मा में आत्मा तथा तद्धर्मों का अध्यास क्यों नहीं होगा? ये प्रश्न अध्यास के समर्थक अध्यास पर आक्षेप करने वाले के प्रति कर सकते हैं ना। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है, हेतु बताया जा रहा है कि अध्यास सामग्री अभावात। सामग्री शब्द का अर्थ होता है कारण समूह। तो अध्यास के प्रति लोक में जो कारण कलाप देखा जाता है, साधन सामग्री देखी जाती है, वह साधन सामग्री आत्मानात्मा के अध्यास के प्रति न होने से, अध्यास के कारणों का कलाप न होने से, समूह न होने से अध्यास नहीं होगा। सामग्री होनी चाहिए तब तो कार्य होगा। कार्य के प्रति जितने कारण बताए गए हैं, जैसे घट बनाना हो तो घट रूपी कार्य के प्रति अनेक कारण हैं, उन सब कारणों को एक शब्द में कहना होगा तो सामग्री कहा जाता है। घट की सामग्री हो तो घट बनेगा। घट की सामग्री है मिट्टी भी, कुलाल भी, दंड भी, चक्र भी, ये सब, और ये सब विद्यमान हो तब घट बनता है। और इनमें से एक भी न हो तो घट नहीं बनेगा। ऐसे अध्यास की जो सामग्री है वो विद्यमान हो तो अध्यास होगा। अध्यास की सामग्री नहीं है तो अध्यास सामग्री अभावात, ये आक्षेपकर्ता कह रहे हैं। तो कह अध्यास सामग्री कौन है? जैसे घट के लिए सामग्री है मिट्टी, चक्र, दंड, कुलाल आदि, ऐसे अध्यास रूपी कार्य की सामग्री यानी कारण कलाप कौन है? तो आगे बता रहे हैं अध्यास की सामग्री को। नहीं अत्र पूर्व प्रमा अहित संस्कार सादृश्यम अज्ञानम वा अस्ति। ये है अध्यास सामग्री। अत्र यानी आत्मानात्मा अध्यासे हेतुभूता सामग्री नास्ति। तो आत्मानात्मा अध्यास में हेतुभूत सामग्री ये होनी चाहिए। पूर्व प्रमाहित संस्कार, आत्मानात्मा के एकत्व विषयक प्रमा से अहित संस्कार या आत्मानात्मा के तादात्म्य विषयक प्रमा से अहित संस्कार, वो होना चाहिए। लेकिन आत्मानात्मा की एकत्व विषयक प्रमा न होने से, आत्मानात्मा के तादात्म्य विषयक प्रमा के न होने से तद अहित संस्कार रूपी जो सामग्री अंतःपाती एक कारण है वो नहीं है संस्कार। और क्यों नहीं है संस्कार, उसे पहले बताया। और सादृश्य होना चाहिए। जैसे कहा कि देहम जानामि इत्यादि में अहंकार तथा देह में विषय विषयी भाव होने पर भी मनुष्यो अहम इत्यादि अभेद अध्यास होता है। ऐसे विषय विषयी भाव होने पर भी आत्मानात्मा का अभेद अध्यास हो जाए, ये जो कहा था, उसके लिए कहा था कि अहंकार और देह में विषयी भाव प्रयुक्त
अभेद अध्यास नहीं है, अपितु सादृश्य प्रयुक्त अभेद अध्यास है। अहंकार और देह में अल्पत्व जड़त्व रूप सादृश्य है और आत्मा अनात्मा में वो सादृश्य नहीं है। अनात्मा तो जड़ परिचिन्न है, आत्मा चेतन अपरिचिन्न है। ये विषमता ही है, समानता, सादृश्य नहीं है। इसलिए आत्मानात्मा का अभेद अध्यास देह अहंकार के तरह नहीं होगा। तो सादृश्यम ये भी एक सामग्री अंतःपाती घटक है कारणों में, हेतु में। और अधिष्ठान का अज्ञान, तो अधिष्ठान बताया जा रहा है आत्मा को, और आत्मा का अज्ञान किसी को नहीं है। सब आत्मा को मैं करके जानते ही हैं। ऐसा संसार में कोई है नहीं जो स्वयं को न जानता हो। सबको मैं के रूप में आत्मा का ज्ञान है। इसलिए अधिष्ठान का अज्ञान वो भी नहीं है। तो ये सामग्री है, पूर्व प्रमाहित संस्कार, सादृश्य ज्ञान और अधिष्ठान का अज्ञान। ये है आत्मानात्मा के अध्यास की सामग्री। और इनमें से एक भी न हो तो अध्यास नहीं होगा। यहाँ तो तीनों भी नहीं है। जैसे घट की सामग्री में से एक भी न हो तो घट रूपी कार्य निष्पन्न नहीं होता, और बिल्कुल एक भी न हो तब भी घट नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर तीनों भी नहीं है। तीनों न होने से हम कह रहे हैं आत्मा में अनात्मा तद्धर्मों का अध्यास एवं अनात्मा में आत्म तद्धर्मों का अध्यास नहीं होगा, सामग्री के न होने से। आगे कह रहे हैं निरवयो निर्गुण स्वप्रकाशात्मनि गुण अवयव सादृश्यस्य च अज्ञानस्य च अयोगात्। यानी पूर्व प्रमाहित संस्कार नहीं है, ये पहले बता चुके हैं। और सादृश्य क्यों नहीं होगा अनात्मा अहंकार आदि का आत्मा में, और अधिष्ठान का अज्ञान क्यों नहीं है, सामग्री का अभाव। इन दोनों सामग्री का अभाव कैसे बता रहे हो? ये यदि कहेंगे तो कहते सादृश्य का भी अभाव और अज्ञान का भी अभाव सिद्ध किया जा रहा है। कहते आत्मा रूपी जो अधिष्ठान है वह कैसा है? तो निरवय है, और अहंकारादि सावयव है। अहंकारादि सावयव है अनात्मा, और ये है आत्मा निरवयव। तो सावयव निरवयव का सादृश्य नहीं है, अपितु विषमता है। ये सगुण है, अनात्मा अहंकारादि गुणयुक्त है, और आत्मा निर्गुण है। और ये जड़ है, पर प्रकाश्य है अहंकार आदि, आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वप्रकाश है। तो इस प्रकार ये अनात्मा अहंकार आदि तथा आत्मा में विषमता ही है, परस्पर विरुद्ध धर्म युक्तता ही है, समान धर्म युक्तता रूप सादृश्य नहीं है। इस अभिप्राय से ये लिखा कि निरवयो निर्गुण स्वप्रकाश आत्मनि। आत्मा तो निरवयव है, निर्गुण है, स्वप्रकाश है, और अनात्मा इससे विपरीत धर्म वाला है। तो उसका सादृश्य आत्मा में नहीं होगा।
तो गुण अवयव सादृश्यस्य अयोगात यानी असंभवात, अनात्मा में रहने वाले जो गुणत्व, सगुणत्व, सावयवत्व, ये सादृश्य नहीं रहेगा आत्मा में। और आत्मा स्वयं प्रकाश होने से अज्ञान भी नहीं रहेगा स्वयं का, वो तो भांत है ना। भांत होने से वो स्वयं भाषित हो रहा है, बाकी सबको भाषित कर रहा है अपने स्वरूप भूत प्रकाश से। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। यह श्रुति यही बता रही है कि वो स्वयं प्रकाश है। तो स्वप्रकाश आत्मनि अज्ञानस्य च अयोगात्, तो अज्ञान भी असंभव है। तो इस प्रकार ये सामग्री का अभाव, ये जो हेतु बताया था न पूर्व पक्षी ने अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि में, अध्यास सामग्री अभावात, उस हेतु को पूर्व पक्षी ने सिद्ध करके बताया। अब ननु इत्यादि से एक आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है। ननु यानी यहां पर आत्मानात्मा का वैधर्म्य बताने के लिए, विषमता बताने के लिए, सादृश्याभाव बताने के लिए आत्मा को पूर्व कहा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं निर्गुण है करके, और ये अनात्मा अहंकार आदि सगुण है। तो सगुण निर्गुण का वैषम्य ही होगा, सादृश्य नहीं होगा। तो आत्मा को निर्गुण कहने पर आक्षेपकर्ता के द्वारा प्रयुक्त जो तद्धर्मानाम ये पद है, ये अयुक्त सिद्ध होता है, ये शंका की जा रही है। फिर उसका समाधान पूर्व पक्षी करेंगे। तो शंका पहले देखिए टीका में कि ननु आत्मनो निर्गुणत्वे तद्धर्मानाम इति भाष्यम कथम इति चेत उच्यते। तो कहते हैं यदि आत्मा निर्गुण है तो आपने ये विषयिन तद्धर्मानांच विषये अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहाँ पर तद्धर्म शब्द का प्रयोग कैसे किया है? तद्धर्म में तत्शब्द से तो लेना है आत्मा को, विषय में आत्मा के धर्मों का अध्यास नहीं होगा, ये कह रहे हो। तो फिर आत्मा निर्गुण होने से उसमें धर्म कोई रहेंगे ही नहीं, तो उनके धर्मों पर आक्षेप भी नहीं किया जा सकता। प्राप्त हो सत्याम निषेध होता है ना, आत्मा में निर्गुण, यदि निर्गुणत्व है तो धर्म प्राप्त ही नहीं होंगे, तो आत्मधर्माध्यास का निषेध ये उचित नहीं है। इस प्रकार की आशंका आक्षेपकर्ता के प्रति यदि कोई करता है तो आक्षेपकर्ता कह रहे हैं उच्यते, यानी तद्धर्मानाम, ये आक्षेप भाष्य में पद प्रयोग कैसे उचित है ये हमारे द्वारा बताया जाता है। तो आत्मधर्म बताए जा रहे हैं पूर्व पक्षी के द्वारा, औपाधिक आत्मधर्म है, ये कह रहे हैं कि बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम ज्ञानम। हाँ, तो बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य है, चैतन्य तो आत्मा का स्वरूप है, लेकिन वो बुद्धि वृत्ति रूपी उपाधि से अभिव्यक्त होता है तो ज्ञान कहलाता है। और वही चैतन्य
विषय अभेदेन अभिव्यक्तम स्फुरणम, उसे स्फुरण शब्द से कहा जाता है। घटादि विषय अभिन्नतया जब अभिव्यक्त होता है चैतन्य, तो वह स्फुरण इस नाम से कहा जाता है, वही चैतन्य। और पुण्य कर्म से जन्य जो वृत्ति है, धर्माधर्म, इनको साधारण कारणों में गिना जाता है ना। तो शुभ कर्म है धर्म, और उससे जन्य जो अंतःकरण की वृत्ति, और उस पुण्य कर्म से उत्पन्न हुई अंतःकरण वृत्ति से अभिव्यक्त जो चैतन्य, उसे आनंद कहा जाता है। शुभ कर्म से जन्य वृत्ति है प्रिय, मोद, प्रमोद नामक। जब पुण्य कर्म अपना फलोपभोग कराता है, तो पुण्यकर्ता के चित्त में प्रिय, मोद, प्रमोद वृत्ति का उत्पादक बनता है। प्रिय, मोद, प्रमोद वृत्ति जिन अनुकूल पदार्थों के दर्शन से, प्राप्ति से तथा स्पर्श से हो जाती है, ऐसे अनुकूल पदार्थों का दर्शन, स्पर्श, प्राप्ति तथा स्पर्श करा देता है वो धर्म। तो प्रिय, मोद, प्रमोद वृत्ति बनती है, उसे कहा जाता है शुभ कर्मजन्य वृत्ति। और उससे अभिव्यक्त होने वाला जो चैतन्य, वो आनंद कहलाता है। आत्मा तो चित स्वरूप है, चेतन है, प्रज्ञान घन मात्र है, लेकिन उसी प्रज्ञान के ज्ञान, स्फुरण, आनंद, ये नाम आ रहे हैं। ये एक ही चेतन के स्वरूपभूत ज्ञान के, कभी ज्ञान तो कभी स्फुरण तो कभी आनंद कहो या सुख कहो, ये नाम कैसे हो रहे हैं? तो कहते हैं वृत्ति भेद से, उपाधि भेद से। वृत्ति उपाधि है ना, ये आगे कह रहा है कि आनंद इत्येवं वृत्ति उपाधि कृत भेदात ज्ञानादीनाम आत्मधर्मत्व व्यपदेश। तो ये जो वृत्ति रूप उपाधि निमित्तक चेतन का भेद है, उसी को लेकर के ज्ञान, स्फुरण, आनंद, ये अलग अलग नाम हो रहा है। और इन वृत्तियों से अभिव्यक्त चैतन्य को धर्म रूप से कहा जा रहा है। मूल चैतन्य के, जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति हो रही है वृत्ति से, वो तो मूल चैतन्य है, और अभिव्यक्त जो चैतन्य है वो धर्म है, वो धर्मी है। हाँ, तो ये जो घटादि भी भासमान होता है ना, जब चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण घटादि विषयों में पहुंचता है और घटादि आकार का बनता है, घटाद्याकार वृत्ति बन गई, तो उससे घट विषयक जो अज्ञान है, यानी घटाधिष्ठान चैतन्य को आवृत्त करके रखने वाला जो आवरण है, वो हो जाता है भंग वृत्ति से। घट विषयक अज्ञान भंग हुआ का अर्थ है घटाधिष्ठान चैतन्य का आवरक जो अज्ञान है वो भंग हुआ, वो निवृत्त हुआ।
तो घटाकार वृत्ति में अभिव्यक्त हो जाता है घटाधिष्ठान चैतन्य, घट को सत्ता स्फूर्ति देने वाला चैतन्य। जिस चैतन्य की सत्ता से घट असद होता हुआ भी सत सा भास रहा है, वह चैतन्य, वो विषय चैतन्य कहलाता है। वह विषयाकार वृत्ति से अभिव्यक्त होता है। तो विषयाकार वृत्ति में जो अभिव्यक्त चैतन्य है वो कहलाता है विषय अभिन्न स्फुरण, ठीक है। और उससे फिर घट में भासमानता आती है, उससे विषय जड़ विषय भाषित होता है। जिसको फल कहा जा रहा है ना, उसे कह रहे हैं विषय अभिन्न विषय अभेदेन अभिव्यक्त स्फुरण। विषय अभेदेन यानी विषयाकार चित्त वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य स्फुरण। वो घटाधिष्ठान चैतन्य घटाकार वृत्ति में, घटाकार वृत्ति से उस चैतन्य विषयक अज्ञान के निवृत्त होने पर अभिव्यक्त होता है। वो विषयाकार वृत्ति से विषय अधिष्ठान चैतन्य का अज्ञान भंग होने पर, आवरण भंग होने पर जो घटा विषय अधिष्ठान चैतन्य उस वृत्ति में अभिव्यक्त हो रहा है, उसे कहा जा रहा है विषय अभेदेन अभिव्यक्त चैतन्य। वो स्फुरण नाम से कहलाएगा, उसका स्फुरण ये नाम होगा। ये ध्यान में आया? विषय अभेदेन अभिव्यक्तम ये कह रहा है बुद्धिवृत्ति, वो जो बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम। कौन सी? हाँ, तो ये जो है जब वो विषय अवच्छिन्न चैतन्य विषयाकार वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, ठीक, उस समय घट भासता है। तो घट में भी भासमानता आती है, घटोयम ऐसा ज्ञान होता है। उसे कहा जा रहा है एक प्रकार से वो ये स्फुरण। और ज्ञान ये बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य है ज्ञान। तो बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य में ये सामान्य बुद्धिवृत्ति आ गई। और यहाँ वो विषय विशेष का अधिष्ठानभूत चैतन्य उस वृत्ति से अभिव्यक्त हो रहा है। तो ज्ञान तो सामान्य है, सामान्य धर्म, वो हरेक बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्त होगा। वो ज्ञान स्फुरण में भी अनुसूत रहेगा सामान्य होने से। और उसी ज्ञान का एक विशेष स्वरूप है स्फुरण। वो विषय अभिव्यक्त चैतन्य स्फुरण कहलाएगा। ये दोनों में थोड़ा अंतर, सामान्य विशेष को लेकर के, स्फुरण में और ज्ञान में। हाँ, नहीं, स्फुरण सामान्य नहीं, ज्ञान है सामान्य। और स्फुरण विशेष है। ज्ञान की विशेष अवस्था स्फुरण, स्फुरण की सामान्य अवस्था ज्ञान। ऐसा इन दोनों में अवान्तर भेद कर सकता है। तो बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्तम चैतन्यम ज्ञानम विषय अभेदेन अभिव्यक्तम स्फुरणम और शुभ कर्म जन्य वृत्ति व्यक्तम आनंद,
ऐसे ये धर्म है उनके। और इनमें जो है यानी इनमें आत्मधर्मत्व व्यवहार होगा ज्ञान स्फुरन आनंद में। यद्यपि वे आत्मा के स्वरूप है चैतन्य तो, लेकिन ये धर्म कैसे कह रहे हैं, धर्म धर्मी भाव कैसे हो रहा है? तो कहते बुद्धि उपाधि, ये वृत्ति उपाधि कृत भेदात, वृत्ति उपाधिकृत भेदात ज्ञानादीनाम आत्मधर्मत्व व्यपदेश, ये व्यवहार हो रहा है खाली। अब ये टीकाकार ने वाक्य लिखा है, समाधान बताया है, जो शंका हुई थी उसका। आत्मा यदि निर्गुण है तो उसमें फिर तद्धर्मानाम ये शब्द प्रयोग कैसे हुआ, इसमें आत्मा के धर्म कैसे बताया जा रहा है, अनात्मा में आरोपित नहीं होंगे करके। इसका अर्थ है आत्मा सधर्मा है, वो धर्म ही तो गुण होंगे उसके। ये शंका थी, उसका समाधान टीकाकार ने जो किया, इसमें किसी न किसी आप्त का समाधान, क्या नाम, समर्थन चाहिए ना। तो आप्त हैं पद्मपादाचार्य जी, पद्मपादाचार्य जी, और उन्होंने पंचपादिका नाम की टीका ब्रह्मसूत्र पर लिखी है। पूरे पे अभी उपलब्ध नहीं है, चतुसूत्री पर उपलब्ध है। पहले तो थोड़ी बची थी, मैंने लिखी तो पूरे पे थी, सुना था, सुनते हैं, लेकिन भाष्कर भगवान को सुनाई भी थी उन्होंने, लेकिन पूरी नहीं सुनाई थी। जितनी सुनाई थी उतनी तो भाष्कर भगवान को एक बार सुन करके ही रिकॉर्डिंग हो जाती थी उनके बुद्धि में, भाष्कर भगवान के। ऐसी तीव्र बुद्धि थी ना, और पूरी सुनाई नहीं थी, और उनको ये था कि थोड़ा तीर्थाटन में मैं जाऊं। पद्मपादाचार्य जी को, भाष्कर भगवान को भी कहीं जाने का था, इसलिए पूरी सुन नहीं पाए। और इनका आग्रह ज्यादा जाने का दिखा रामेश्वरम आदि, तो पद्म भाष्कर भगवान को देनी पड़ी अनुज्ञा कि चलो आ जाओ जा करके। और वो पूरा ग्रंथ भी साथ में लेकर के गए। तो जाते जाते रास्ते में उनके पूर्वाश्रम के मामा का गांव पड़ा, तो वहां आते समय जाते समय रुके एक रात्रि। और वो भी अच्छे विद्वान थे उनके मामा, लेकिन वे थे मीमांसक, कर्मकांड का समर्थन करने वाले। और ब्रह्म सूत्र की वो टीका पूरी की पूरी उन्होंने देखी, कहा कि ये मैंने लिखी है, और मैं जाता हूँ रामेश्वरम की यात्रा करते समय, फिर श्रृंगेरी लौटना है तो यहीं से जाऊंगा, तब तक थोड़ा आप इसको देखिए और इस पर कुछ लिखिए आप, या बताइए कुछ सुझाव होंगे तो। वो ग्रंथ वहीं छोड़ करके गए और तीर्थाटन करके आए वापस। तो तब तक ये सब देख चुके थे, और देखा तो उसमें अद्वैत का समर्थन पूरा का पूरा। तो मामा को अच्छा नहीं लगा, तो सुनते हैं जला दिया। हाँ, अपने, और ऐसे ही जलाएंगे तो द्वेष मालूम पड़ेगा ना, तो थोड़े अपने भी घर में कुछ तो आग लगा दी। आवश्यक सामान तो अलग करके लगा दी होगी, और कहा करें क्या कि ऐसी ऐसी आग लग गई, उसमें वो जल गया। उनको बड़ा दुख हुआ पद्मपादाचार्य जी को। वो दुख तो उस समय नहीं हुआ, लेकिन कहा कोई बात नहीं मामा, वो भी बड़े प्रखर बुद्धिमान थे, जल गई तो कोई बात नहीं, दोबारा लिखूंगा मैं। तो उस समय फिर कहते दोबारा लिखेंगे तो फिर हमारा ये प्रयास तो व्यर्थ ही जाएगा। तो उनको कुछ विस्मरण कराने के लिए कुछ दिन रख करके
उनको एक अपने हिंदी में इधर कुंदरू कुंदरू करके कहते हैं, परवल जैसे ही फल होता है, थोड़ा खट्टा सा होता है, उसकी सब्जी बनाते हैं लोग। क्या अलग अलग भाषा में अलग अलग कहते हैं, काशी वगैरह में परवल जैसे ही होता है। हाँ, तो वो कई दिन तक रख करके खिलाया, हाँ बुद्धिनाशक कहा जाता है उसको। तो फिर उनकी जो बुद्धि मंद हो गई, वो मंद बुद्धि होता है उसको खाने से, और वो चाहते थे लिखना तो स्फुरन भी नहीं हो रहा था। फिर तो बड़े दुखी हो गए, भाष्यकार भगवान जाने के लिए मना कर रहे थे, वो तो दूरदृष्टा थे ना। आए तो बड़े दुखी दुखी रहने लगे कि कहा क्या बात है, तुम दुखी जैसे रहते हो, कहा ऐसा ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, मुझे जितना अंश तुमने सुनाया था वो तो मैं कहता हूं, तुम लिख लो, वही है जो तुमने लिखा था वही मैं बता देता। तो वो थोड़ी चतुसूत्री और एक पंचपादिका यानी एक अध्याय और दूसरे अध्याय का एक पाद भी बचा था। भाष्यकार भगवान को उतना सुनाया था, उतना याद रहा, वो लिखा दोबारा, उतनी ही उपलब्ध है। तो उसमें उन्होंने जो लिखा है इस शंका का समाधान, अब ये अपने समर्थन में भाष्य रत्न प्रभाकार पद्म पादाचार्य जी ने पंचपादिका टीका में जो इस शंका का समाधान लिखे हैं वो बता रहे हैं समर्थन में कि तद उक्तम टीकायाम आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वंचेति संति धर्मा अपृथक्त्वेपि चैतन्यत्वात् पृथक इव अवभासन्ते इति। ये वाक्य है पद्मपादाचार्य जी का, पंचपादिका टीका का मान लो। तो आनंदो विषयानुभवो, आनंद है, विषयानुभव है, नित्यत्व है, कहते हैं ये चैतन्यात् अपृथक्त्वेपि पृथक इव अवभासन्ते धर्मा, ऐसे लगाना। ये धर्म जो है चैतन्य के हैं, यदि भी चैतन्य तो आत्मा का स्वरूप है और ये भी उस चैतन्य रूप ही है, स्वरूप भूत है, तो इनको धर्म कैसे कहेंगे? तो कहते हैं धर्म धर्मी भाव एक में ही हो रहा है। यद्यपि ये सब आनंद, विषयानुभव, नित्यत्व ये सब चैतन्य से अपृथक है, अभिन्न है, पृथक नहीं है, तो भी पृथक इव अवभासन्ते, अलग से दिख रहे हैं, इसलिए इनको धर्म कहा जा रहा है। अलग से भास रहे हैं, अलग न होते हुए भी, इसलिए ये जो है कल्पित धर्म धर्मी भाव है, कल्पित धर्म धर्मी भाव है। हाँ, औपाधिक है, कल्पित है। ये टीका में कहा है, ये कह रहे हैं, और यही समाधान इन्होंने बताया है भाष्य रत्न प्रभाकार ने, इसलिए पद्मपादाचार्य जी का भी समर्थन हो गया ना। अतो निर्गुण ब्रह्मात्मत्व मते अहम करोमि इति प्रतीतेः अर्थस्य च अध्यासत्व अयोगात् प्रमात्वं सत्यत्वं च। तो जो ब्रह्म को सर्वथा निर्गुण मानते हैं उनके मत में ये दोष आता है। जो पंचपादिका कार का समर्थन बताना था वो पूरा हुआ, इति शब्द वो समाप्ति में है। अब ये दूसरी बात बता रहे हैं कि जो ब्रह्म को
निर्गुण ही मानते हैं। इनको ये सब आनंद विषय अनुभव नित्यत्वादि को ब्रह्म के धर्म नहीं मानते, सगुण नहीं मानते। तो उनके मत में ये दोष आता है। क्या दोष आता है? तो कहते हैं निर्गुण ब्रह्मात्मत्व मते, ब्रह्म स्वरूप भूत अपने चैतन्य स्वरूप को छोड़ करके अन्य किसी भी धर्म वाला नहीं है, निर्विशेष ही है, निर्गुण ही है, औपाधिक धर्मवान भी नहीं है, गुणवान भी नहीं है, ऐसा जो मानते हैं उनके मत में ये दोष आता है कि अहम करोमि इति प्रतीतेः अर्थस्य च अध्यासत्व अयोगात् प्रमात्वम सत्यत्वम। अहम करोमि इति प्रतीतेः प्रमात्वम और अहम करोमि इति अर्थस्य च सत्यत्वम, ये दोष आता है। अहम करोमि ये जो प्रतीति है, ज्ञान है, इसे प्रमा मानने की आपत्ति आएगी। मैं करता हूं, ये ज्ञान और इस ज्ञान का विषय जो आत्मा में कर्तृत्व, अहम में कर्तृत्व, इसे सत्य मानना पड़ेगा। अर्थाध्यास है वो, कर्तृत्व ये विषय है, वो अर्थाध्यास है, और ज्ञान है ज्ञानाध्यास, प्रतीति ज्ञानाध्यास। तो इसे प्रमा मानने की आपत्ति आएगी, अध्यास नहीं सिद्ध हो पाएगा। तो अहम करोमि इति प्रतीतेः प्रमात्वम और अर्थस्य च सत्यत्वम, क्यों कहते? इसलिए कि अध्यासत्व अयोगात, ये अध्यास नहीं हो पाएगा। आत्मा निर्गुण होने से अध्यास होगा ही नहीं। तो अध्यास नहीं होगा तो जो ये अनुभव हो रहा है, मैं करता हूं, इस अनुभव का अपलाप तो नहीं किया जाएगा। तो मानना पड़ेगा ये अनुभव प्रमा है, हाँ, और इसका विषय जो आत्मा में कर्तृत्व, सत्य मानना पड़ेगा। तो फिर आगे कहते हैं कि अहम नर इति सामानाधिकरण्यस्य गौणत्वं इति मतम आस्थेयम। तो अहम नरः यानी मनुष्य, अहम मनुष्य, इसमें फिर अहम अर्थ जो आत्मा है और नर शब्द का अर्थभूत जो मानव शरीर है, ये दोनों के अभेद समानाधिकरण प्रयोग है ना, अभेद अर्थ में मानना पड़ेगा। और ये मुख्य अभेद संभव नहीं है शरीर और आत्मा का, तो मानना पड़ेगा ये गौण व्यवहार है, ये गौण शब्द प्रयोग है, अहम मनुष्य इत्यादि। तो अहम नरः इति सामानाधिकरण्यस्य च गौणत्वम इति मतम आस्थेयम, ये निर्गुण ब्रह्मात्मत्व वादी को इस मत को स्वीकार करने की आपत्ति आएगी। और जो ब्रह्म को स्वरूपतः निर्गुण और उपाधितः सगुण मानते हैं, उनके मत में तो ये अहम करोमि यह प्रतीति भी अध्यास हो जाएगी, ज्ञानाध्यास, और आत्मा में कर्तृत्व भी औपाधिक हो जाएगा, कल्पित हो जाएगा, अर्थाध्यास भी सिद्ध होगा। और ये जो अहम नरः, ये समानाधिकरण है, अध्यास में सिद्ध होगा, बाद समानाधिकरण सिद्ध होगा। अध्यास अर्थ में भी समानाधिकरण प्रयोग होता है ना, वो बाद समानाधिकरण कहलाता, वो हो जाएगा। ये सब उपपत्ति हो जाएगी, इसे गौण मानने की आपत्ति नहीं आएगी।
जिनके मत में आत्मा स्वतः निर्गुण है और उपाधितः सगुण है, उसके धर्म वृत्ति रूपी उपाधि को लेकर के ज्ञान, स्फुरन, सुख इत्यादि है, और उनका धर्माध्यास, उनका अध्यास अनात्मा अहंकार आदि में होता है कि नहीं होता है। तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया नहीं होता है। तो आक्षेपकर्ता के द्वारा तद्धर्मानाम शब्द प्रयोग करना युक्तियुक्त ही सिद्ध हो जाएगा, उचित ही सिद्ध होगा, आत्मा सगुण भी होने से, लेकिन स्वतः नहीं, उपाधितः उसके ये गुण है। ये जो दोष बताए गए केवल निर्गुण आत्मा को मानने वाले मत में, वो दोष उपाधितः आत्मा को सगुण मानने वाले पक्ष में नहीं आएंगे, और तद्धर्मानाम ये पद प्रयोग भी इस मत में उपपन्न होगा, ये कहा। तथा च बंधस्य सत्यतया, और जिनके मत में आत्मा केवल निर्गुणी है तो ये प्रतीति अध्यास सत्य होगा, कर्तृत्व रूपी बंधन भी सत्य मानना पड़ेगा, अर्थाध्यास नहीं मानना पड़ेगा। तो फिर सत्य बंध की निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होगी। तो ये जो प्रयोजन बताया जाता है वेदांत का, ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति, वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। और पूर्व पक्षी को यही कहना है, और आक्षेपकर्ता जो है ना, वो यही बताना चाहते हैं कि बंधन सत्य है, अध्यास सिद्ध नहीं होगा तो बंधन सत्य सिद्ध होगा। हाँ, तो बंध की, सत्य बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति रूप जो प्रयोजन वेदांत में बताया जाता है वो सिद्ध नहीं होगा। और बंधन जीव में सत्य होगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व यदि, तो वस्तुतः जो कर्ता भोक्ता है उसका अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म के साथ अभेद नहीं होगा। तो ये ब्रह्मात्म एकत्व रूप जो विषय है वेदांत का, वो भी सिद्ध नहीं होगा। तो विषय तथा प्रयोजना भावात वेदांत यानी उपनिषद है अविचारणीय होगी, विचार योग्य नहीं होगी। इसलिए उपनिषद विचारात्मक, वेदांत विचारात्मक ब्रह्मसूत्र नामक जो ग्रंथ है, दर्शन है, वो भी आरंभनीय नहीं होगा, अनारंभनीय होगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। वो अभिप्राय यहाँ पर बता रहे हैं टीकाकार आगे, तथा च इत्यादि से, इसे पढ़ लीजिए। तथा च बंधस्य सत्यतया ज्ञानात् निवृत्ति रूप फल असंभवात् बद्ध मुक्तयोर जीव ब्रह्मणो ऐक्य अयोग्येन विषय असंभवात् शास्त्रम न आरंभणीयम इति पूर्वपक्ष भाष्य तात्पर्यम। तो ये जो आक्षेप भाष्य है, युष्मद अस्मत् प्रत्येक गोचरयो से लेकर के अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहां तक का, इसका अभिप्राय ये होगा, तात्पर्य यानी अभिप्राय क्या होगा कि बंध सत्य होने से ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा। तो ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप फल वेदांत का सिद्ध नहीं होगा। और जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व बंधन भी सत्य होने से जीव वस्तुतः ही बद्ध माना जाएगा, और नित्य मुक्त है ब्रह्म, तो बद्ध जीव तथा नित्य मुक्त ब्रह्म का ऐक्य रूप विषय भी असंभव होगा। तो बद्ध मुक्तयोर जीव ब्रह्मणो ऐक्य अयोग्येन यानी असंभवेन विषय असंभवात्, तो फल भी संभव नहीं हो रहा है, विषय भी संभव नहीं है। तो अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती मुख्य अनुबंध है विषय और फल, वही सिद्ध नहीं होगा।
तो विषय तथा प्रयोजनाभावात ये अनारंभणीय है। कौन? शास्त्र यानी वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र, इसका आरंभ करना उचित नहीं है। वेद व्यास जी को नहीं लिखना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि से ब्रह्म सूत्र, ये पूर्व पक्षी का कहना था, अभिप्राय है। और भाष्यकार भगवान आक्षेपकर्ता का जो आक्षेप ग्रंथ है वो लिखते समय अध्यासो मिथ्येति भयुतुम युक्तम, ये युक्त पद का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो युक्त पद का प्रयोग करके बता रहे हैं आक्षेप कर्ता की दुर्बलता को सूचित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं टीकाकार, ये बता रहे हैं कि युक्त ग्रहणात पूर्व पक्षस्य दुर्बलत्वम सूचयति। युक्त पद का ग्रहण करके भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि जो अध्यास पर आक्षेप करने वाले पूर्व पक्षी हैं वे दुर्बल हैं। युक्त ग्रहणात यानी युक्तम इस पद का प्रयोग करके, कहां पर है युक्त पद का प्रयोग? मूल भाषा में मिथ्या इति भवितुम युक्तम, यहां पर ये युक्त पद का ग्रहण करके भाष्यकार भगवान आक्षेपकर्ता के मत को दुर्बल बता रहे हैं। तो दुर्बलत्व की सूचना दे रहे हैं। कैसे दुर्बलता है इसे स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि तुम कह रहे हो, तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है कि आत्मानात्मा का अध्यास नहीं हो सकता, उनके धर्मों का भी परस्पर अध्यास नहीं हो सकता, ये जो तुम कह रहे हो इसमें हेतु क्या है तुम्हारी प्रतिज्ञा की सिद्धि में? क्या युक्ति रहित है आत्मानात्मा का अध्यास, इसलिए हो नहीं सकता कह रहे हो? या ये भान न होने के कारण, अधिष्ठान भूत आत्मा का भान न होने के कारण नहीं होगा कह रहे हो? या ये कारण न होने के कारण अध्यास नहीं होगा कह रहे हो? ये तीन विकल्प करके पूछा जा रहा है। तो उसमें से पहला विकल्प यदि पूर्व पक्षी लेते हैं युक्तम, ये वाला अयुक्तत्वात् यानी युक्ति अभावात, अयुक्तत्वात् ये लिखते हैं ना, तो उसे तो इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते हैं तथापि इत्यादि से। अध्यास युक्ति से सिद्ध नहीं होता है, ये जो कहा जा रहा है वो ठीक है। और अध्यास का अयुक्त होना ये दूषण नहीं है अपितु भूषण है, ये सब कहा जाएगा तथापि इत्यादि।